हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं, अगर कोई ट्रेडर मार्केट को सीखना चाहता है तो उसे कौन सा चार्ट देखना चाहिए। लाइव मार्केट का चार्ट देखना चाहिए या फिर क्लोज मार्केट का चार्ट देखना चाहिए। देखने तो दोनों चार्ट चाहिए, लाइव मार्केट में भी आना चाहिए, क्लोज मार्केट में भी आना चाहिए, लेकिन शुरुआत हमेशा क्लोज मार्केट से करें। क्योंकि अगर आपको एक बार ये बात समझ में आ गई कि मार्केट ने ये चार्ट बनाने के बाद ये चार्ट क्यों बनाया, तो फिर आप लाइव मार्केट के मोमेंटम को भी समझ पाओगे कि मार्केट कल कैसा मोमेंटम देने वाला है, जब मार्केट मोमेंटम कर रहा है वहां पे कैसा मोमेंटम दे सकता है। सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आपको क्लोज मार्केट सीखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकता था। ये चार्ट बनाने के बाद ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऊपर नहीं गया, ये नीचे चला गया। तो नीचे जाने का कारण क्या था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर लाइव मार्केट में आप और भी अच्छा कर पाओगे। डायरेक्टली अगर हम लाइव मार्केट में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंडल हो रहे होते हैं, कैंडल बन रहे होते हैं, मोमेंटम आ रहा होता है, ब्रेकआउट बनता है, ब्रेकडाउन बनता है, तो वहां पे इतनी चीजें हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब क्लोज मार्केट होता है हमें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होता है कि ये चार्ट मार्केट ने ऐसा ही क्यों बनाया। ये ऊपर भी जा सकता था, नीचे ही क्यों गया, और अगर नीचे गया तो ऊपर क्यों नहीं गया। दोनों तरफ से आपको अगर क्लैरिटी मिलती है तो डेफिनेटली आने वाले मोमेंटम को हम समझ पाते हैं। जैसे क्या होता है, हमें समझना कैसे होता है चार्ट को। यहां पे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था। कैसे बनाया था, हमने ऑफलाइन चार्ट को देखा। ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है, एक बार इस चार्ट को आप हटा दीजिए, इस चार्ट को देखिए। जब हम ये चार्ट देखकर प्लान बना रहे थे तो हमें क्या समझ में आ रहा था कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन किया सेलर ने आने की कोशिश किया, उनको भगाता हुआ मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट में सभी सेलर को भगा चुका है। तो ऐसे में अपर साइड सेलर है नहीं, उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाने की कोशिश कराए तो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का प्लान बना लिया था कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम होना चाहिए। इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया क्योंकि सेलर को भगा चुका है, तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से क्लियर हो गया। लेकिन इसमें भी एक देखिए क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने यहाँ पे सेल किया, उसमें रिट्रेसमेंट में हमारा लॉस हो गया। तो अब इसमें हमने क्या गलत कर लिया, तो हमने कुछ गलत नहीं किया। जब हम ट्रेड करते हैं ना तो प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो ऐसा हो सकता है 7 से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में चले जाएं, 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो लॉस की होता है ना, उसको आप बिल्कुल नील नहीं कर सकते कि लॉस आपका होगा ही नहीं। आप प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो एक तरफ, लेकिन नील नहीं कर सकते कि लॉस आपका होगा ही नहीं। आपने 10 ट्रेड किए, 10 के 10 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है कि अगर आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो तो हो सकता है आपका 7 से 8 बार प्रॉफिट हो जाए, लेकिन 2 से 3 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो इसमें ऐसे नहीं कि हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे थे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ सही था, मार्केट को नीचे जाना भी था, लेकिन कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट को हम नहीं झेल पाए और वहां पे हमें लॉस लेकर जाना पड़ा। और इसमें कोई बुराई नहीं है लॉस लेकर जाने में, ये हमने अच्छा ही किया। क्योंकि अगर नहीं करते तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट ज्यादा भी ऊपर चला जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बैठे रहते सर आपका प्रॉफिट बन जाता, यहाँ पे तो मेरा मे भी प्रॉफिट बन जाता। लेकिन देखिए अगर किसी ट्रेडर ने यहाँ पे सेल किया होगा और अगर वो बैठा रह गया कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो कितना ऊपर चला गया। तो गलती से भी हमें बड़े लॉस लेने की आदत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम लॉस में बैठे होते हैं ना, मान लेते किसी ने यहाँ पे सेल किया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर जैसे कोई रेड कैंडल भी बनता है ना, उसे लगता है अब तो मार्केट गिर ही जाएगा, वो अवरेज करना शुरू कर देता है, अवरेज करना शुरू कर देता है, फिर मार्केट ज्यादा ही ऊपर चला जाता है और एक ही दिन के अंदर बहुत बड़ा लॉस और कभी कभी कैपिटल भी खत्म हो जाता है। तो मार्केट के अंदर अगर 1-2 लॉस हो भी जाए ना, तो उसको आपको रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लॉस भी एक प्रोबेबिलिटी होती है। 2 से 3 ट्रेड आपके लॉस में जा सकते हैं, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो। तो इसमें ऐसे नहीं कि हम कोई गलत मार्केट के अंदर प्लान बना के बैठे थे, हमने कोई गलत डायरेक्शन मार्केट के अंदर ले रखा था। हमने ऑफलाइन चार्ट को सही से समझा था, लेकिन जब मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ तो लॉस लेकर निकल गए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या है, लॉस एक ट्रेडिंग का पार्ट ही है। तो ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इससे पहले हमने चार्ट को कैसे समझा था और कैसे मार्केट ने काम किया, यहां पे भी हमने एक ही बात समझी थी कि मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मोमेंटम किया है। यहाँ पे 56,000 का लेवल है, उसके ऊपर ही मार्केट ने होल्ड किया है। तो यहाँ पे बायर के पास क्वांटिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेलर। तो अगले दिन के लिए हमने प्लान कैसा बनाया था, सेलिंग का ही प्लान बनाया था। हालांकि अगले दिन गैप डाउन ज्यादा ओपन हुआ, वहां पे सेलिंग करने का मौका मिला, मार्केट ने मोमेंटम भी किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहा क्योंकि गैप डाउन ज्यादा था, दूसरे लोगों ने भी सेल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मार्केट घूम गया, लेकिन हमें तो मोमेंटम मिल गया। हमें ना ही तो बैठे रहना, जैसे अच्छा प्रॉफिट नजर आए निकल जाना। बैठे रहे तो मार्केट घूम जाएगा, अगर उस दिन नहीं घूमता तो कभी आगे घूम जाएगा। बैठे नहीं रहना, ना ही तो लॉस में ना ही प्रॉफिट में,
बुकिंग करो, बुकिंग जितना जल्दी करोगे उतना ही काम अच्छा बनेगा। हाँ, लिमिट के अकॉर्डिंग किया करो, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी जाकर। लिमिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, लिमिट के अकॉर्डिंग अपना लॉस, तो उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चार्ट में हमने क्या समझा था, देखिए ऑफलाइन चार्ट से सब कुछ नजर आता है। आपको लगता है कि लाइव मार्केट में सब कुछ समझ में आएगा, ऑफलाइन चार्ट से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है कि बायर ने यहाँ पे क्वांटिटी होल्ड कर रखा हो क्योंकि मार्केट ने अपसाइड ही होल्ड किया। तो बायर के पास क्वांटिटी ज्यादा है और सेलर के पास कम है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें लाइव मार्केट में देखने को मिला कि गैप डाउन ज्यादा है, सेलर का डिस्टेंस भी ज्यादा हो चुका है। बायर कोई मार्केट टारगेट बनाएगा तो हमने टारगेट बनाया और अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला। तो देखिए ऑफलाइन चार्ट में भी हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसा मोमेंटम हो सकता है। इससे पहले चले जाते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा था। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इस चार्ट में हमने क्या किया था, बाय किया था। बाय क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार का हमें सेलिंग नजर आ रहा था, यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर बैठे थे, कोई यहाँ पे बाइंग की पोजीशन होल्ड करके गया नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ नहीं रहा था। तो ऐसे में जिस प्रकार का सेलिंग था, यहाँ पे सेलर ही बैठे थे, और अगर सेलर बैठे तो मोमेंटम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए। मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम हुआ। ठीक है, तो हमें जब क्लैरिटी हो गई ना, तो ऑफलाइन चार्ट से भी काफी हद तक मिल जाती है कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम हो सकता है। फिर लाइव मार्केट में और चीजें समझ में आ जाती है। जैसे हम लाइव मार्केट में आए, मार्केट में गैप डाउन तो मिला लेकिन ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू हो गया, तो हम समझ गए कि मार्केट सेलर को टारगेट अपना बनाएगा, और मार्केट ने बनाया भी, तो पैसा अपना बन गया। तो जब हमें ऑफलाइन चार्ट समझ में आना शुरू हो जाए ना, फिर लाइव मार्केट में भी डाउट नहीं आएंगे। जब हम केवल देखिए क्या होता है, मार्केट ओपन होता है तभी आते हैं, और जब मार्केट क्लोज हो जाता है तब भाग जाते हैं, मिडिल में आते नहीं, ना ही चार्ट को देखते ना ही कुछ देखते, फिर बोलते हैं कि सर मार्केट को हम सीख नहीं पा रहे। कैसे सीखोगे बताओ? आपको सीखना पड़ेगा ऑफलाइन चार्ट से। जब आप क्लोज चार्ट को सीखना शुरू कर दो ना, फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। यहाँ पे चीजें जब समझ में आएगी ना कि ये चार्ट बनने के बाद ये चार्ट मार्केट ने क्यों बनाया, ये चार्ट बनने के बाद ये चार्ट मार्केट ने क्यों बनाया, तब चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे इस चार्ट को हम भूल गए थे कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हो रखा है, तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे हैं उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल ही चुका है। ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे, तो अगले दिन हमने सेलिंग का प्लान बनाया और मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ भी। ठीक है, बाद में रिट्रेसमेंट होकर फिर से घूम गया क्योंकि ऊपर सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं थे। तो चार्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन ट्रेडर यहाँ पे कैसा ट्रेड बना के बैठा हुआ। फिर आपको ये भी चार्ट समझ में आएगा, ये भी चार्ट समझ में आएगा, ये भी चार्ट समझ में आएगा। अब देखिए ये चार्ट मार्केट ने कैसे बनाया था और हमने यहाँ पे क्या प्लान बना रखा था। तो इस चार्ट में भी हमने सेम ही पैटर्न देखा था कि कंटिन्यू सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे सैलरी मार्केट के अंदर बैठे होंगे। यहाँ पे तो हॉलीडे भी था अपना, 2 दिन का मिडिल का जो रहता है, तो इस वजह से 2 दिन का हॉलीडे है, केवल सैलरी बैठे होंगे, बायर के पास क्वांटिटी कम होगा, तो इन सेलर को ही अपना टारगेट हम बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हमने प्लान बना रखा था। अगले दिन पॉजिटिव मोमेंटम होना शुरू किया तो हमने बाय किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। तो ये कंप्लीट जो हमने समझा था केवल और केवल ऑफलाइन चार्ट से समझा था। लाइव मार्केट तो बाद में बना। हमने एनालिसिस में मार्केट के अंदर समझ लिया था कि मार्केट ओवरऑल कैसा मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करने का मौका मिल गया। लाइव मार्केट में और भी चीजें क्लियर हो जाती है। अब देखिए यही मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ पे सेलर तो हमें बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन गैप डाउन के बाद मार्केट गिरता रहता, तो क्या हम ऐसा काम करते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। सेलर अगर प्रॉफिट में आ गया तो फिर उसको टारगेट नहीं बनाया जा सकता, वो कंटिन्यूएशन में मार्केट जा सकता है। तो वो कैसे पता चल जाता है कि हमने प्लान तो बना रखा है सेलर को टारगेट करने का, वो लाइव मार्केट में वो भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर हम केवल डायरेक्टली लाइव मार्केट में आते तो ऐसा लगता है कि गैप डाउन ओपन हुआ है, चलो सेल कर लेते हैं, यहां से मार्केट नहीं गिरा तो क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा, तो वहां पे हम गलत हो जाते हैं। लेकिन हमने ऑफलाइन चार्ट में समझ रखा था कि अगर यहाँ पे दूसरे लोगों ने सेल कर रखा है तो मार्केट उनको निकालने के लिए, उनको एसएल खाने के लिए ऊपर आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बना पाए, उसके अकॉर्डिंग हम लाइव मार्केट में ट्रेड कर पाए, प्रॉफिट बना पाए। तो जो ट्रेडर मार्केट को सीखना चाहता है उनका फोकस केवल लाइव चार्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। जितना हो सके आप ऑफलाइन मार्केट में जब मार्केट क्लोज होता है वहां पर आओ, वहां पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। और वहां पे आपको क्या सीखना है वो भी आपको मैं बता रहा हूं। आपको देखना है कि मार्केट के अंदर इस चार्ट के बाद ये चार्ट क्यों बना, इस चार्ट के बाद ये चार्ट क्यों बना, इस चार्ट के बाद ये चार्ट क्यों बना। जब हम एक एक चार्ट को जोड़ना सीख जाएंगे ना, फिर आपको लाइव मार्केट में एक एक कैंडल समझ में आना शुरू हो जाएगी। और जब हम केवल लाइव मार्केट में देखेंगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सभी ट्रेडर ध्यान दें कि मार्केट के अंदर क्लोज चार्ट के ऊपर फोकस करें। मार्केट कैसे अपने चार्ट बनाता है वो जरूर देखें। मार्केट के अंदर अपसाइड के मोमेंटम होने के बाद ये मोमेंटम क्यों होता है, इस मोमेंटम के बाद कैसा मोमेंटम हो सकता है, आगे कैसा मोमेंटम हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर विचार करें।
फिर जाकर देखिए कितना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, मार्केट को सीखने का आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका पैसा बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरा लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी लॉस की बनी रहेगी, कभी कभी अपना एंट्री गलत हो जाता है, कभी कभी सब कुछ सही होता है, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी ओवरऑल बनी रहती है कि 2-3 ट्रेड में लॉस अपना हो सकता है। तो उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। 100% कितना भी आप मार्केट को सीख लो, ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस मार्केट के अंदर होगा ही नहीं। लॉस होगा लेकिन कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा बनेगा और हमें उसी के ऊपर काम करना है। तो क्लोज मार्केट को सबसे पहले सीखना शुरू कर दो, लाइव मार्केट ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना दोनों का, ऐसा नहीं कि जब आप क्लोज मार्केट को सीख रहे हो तो लाइव मार्केट को देख ही नहीं रहे। क्लोज मार्केट को देखने बाद लाइव मार्केट में भी देखा करो कि मार्केट में हम जैसा प्लान बनाए थे, जैसा हमने चार्ट को समझा था, क्या वैसा कुछ हुआ है लाइव मार्केट में या फिर नहीं हुआ। अगर वो आपने करना सीख लिया तो मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक्सपर्ट इन द सेंस कि अगर आप कैपिटल सही लगाकर काम करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर आप काम कीजिए, देखिए आपके लिए क्या रिजल्ट रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।